हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल फ्रॉम दिल्ली पुलिस। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 तारीख है और करेक्शन की डेट ख़त्म हो गई है। हालांकि बहुत कम लोगों का ही करेक्शन के लिए आता है, बाकी सब अपने फॉर्म अच्छे से भरते हैं। तो आपने अपना फॉर्म अच्छे से भर लिया होगा और अब केवल 1 डेढ़ महीने ही रह गया है तैयारी के लिए। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे, ठीक है। और मेरा एक फ्रेंड अंकित पूछ रहा था कि आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे की। तो मैंने तो सबसे पहले अपने स्टैटिक जीके के पार्ट को कवर किया था और उसको कंप्लीट करने के बाद ही रीजनिंग और फिर मैथ पे मैंने फोकस किया था, क्योंकि 50 नंबर का इसमें मेन रूप से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है। और अगर आप ये पूछें कि करंट अफेयर्स मैंने कैसे कंप्लीट की थी, तो मैंने इस पीडीजीके से, जो कि वार्षिक की आती है, स्पेशली पढ़ा था। और अगर आपको भी जानना है तो मैं आपको बता दूं कि इस पीडीजीके जो है, तो आप उसको एक बार में पढ़ने का प्रयास ना करें। उसमें मंथली का करंट अफेयर्स रहता है, तो एक बार में आप 2 महीने का या 3 महीने का करंट अफेयर्स एक दिन में उसमें याद करें। और ऐसे कर करके आप 4 दिनों में 1 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से याद कर सकते हैं। और जब आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आप 4 दिन की जगह 2 दिन में उस करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक जीके के बारे में पूछें तो मैं सारे पार्ट्स तो अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे करके बता दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। बाकी मैंने एक वीडियो में बता भी रखा है, अगर आप देखना चाहें तो उसमें नीचे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहें मेन टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो सबसे पहला तो है नेशनल पार्क। 105 नेशनल पार्क हैं, या बढ़ के 107 हो गए हैं हम। तो आप जो है तो सारे नेशनल पार्क को एक बार में याद ना करें, 3 से 4 स्टेट के नेशनल पार्क को एक बार में याद कर लें। और वहाँ की जो मेन चीजें हैं, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क है, उस पे काला हिरण मिलता है। और असम में काजीरंगा है, वहाँ पे गेंडा मिलता है। और जो भी मेन चीजें हैं उनको भी ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि एसएससी इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा अगर आप दूसरे टॉपिक की बात करें तो इसमें नदी घाटी परियोजनाएं आती हैं, ठीक है। तो नदी घाटी परियोजनाएं आपको स्टैटिक जीके में अच्छे से, उसमें लूसेंट जीके की बुक में मिल जाएगी, या आप कहीं से भी उसको याद कर सकते हैं। और इनसे क्वेश्चन, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा मेन सबसे इंपॉर्टेंट है डेज। तो डेज से एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आना ही आना है, ठीक है। तो डेज भी आपको बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, तो आप इंपॉर्टेंट डेज पर ध्यान दीजिए और एक बार में 2 से 3 महीने के डेज को याद कीजिए। पूरा याद करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। 2 से 3 महीने के डेज आप याद कीजिए, उसके बाद अगले दिन अगले डेज को याद करें। आपको भूलने की भी दिक्कत आ रही होगी, पर आप चिंता मत करें, 2-3 महीने के याद करके आगे बढ़ जाएं। अगली बार जब आप रिवाइज करेंगे तो पहले से आधे समय में या फिर उससे भी आधे समय में आप उसको रिवाइज कर लेंगे। धीरे धीरे वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके अलावा मंदिर को विशेष ध्यान दीजिएगा, मंदिर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और करेंसी से आता है, तो करेंसी आपको याद होनी चाहिए, खासतौर से एशिया की, और एशिया के अलावा यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की, और उसके अलावा उत्तरी अमेरिका की। इन 4 जो कॉन्टिनेंट हैं, इनकी करेंसी मुख्य रूप से पूछता है। इनमें भी जो मेन है आप उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबकी नहीं पूछता, केवल मेन की पूछता है। जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, ब्राजील हो गया, ऐसी कंट्रीज की वो करेंसी भी पूछता है। उसके अलावा अगर आप एक और टॉपिक के बारे में पूछें तो नदियों के किनारे बसे शहर, जिनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक इंडिया का होता है और एक बाहर का होता है। तो जो बाहर के हैं उनमें कुछ सिलेक्टेड 15-20 ही हैं, जिनको आप एक दिन में आराम से लिख कर याद कर सकते हैं। और उसको याद करके आप अच्छा कॉन्फिडेंस पा सकते हैं। और इंडिया से तो या तो इंडिया से आएगा या तो फॉरेन कंट्रीज के नदियों के किनारे बसे शहर से आएगा।
तो आप इसको एक बार लिख लें, और अगर आपको नहीं आता या आपको इस पे दिक्कत आ रही है तो आप बता दीजिएगा। मैं इसके जो मेरे पास नोट्स है मैं उनकी फोटो आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, या जैसा भी होगा आप अगर आपको चाहिए जरूरत है तो आप बता देना, मैं आपको ये दे दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। और बाकी बहुत ज्यादा मैं आपको इस वीडियो में स्टैटिक जीके के बारे में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो इतना बर्डन हो जाएगा कि आप उसको एक बार में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर दीजिए। भले ही आपके नंबर कम आ रहे हों, पर उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज लगाइए और उससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें अभी आप कमजोर हैं। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है लगाना, क्योंकि जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे आपका सिलेक्शन होने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है। आपको डर भी लगेगा, मुझको भी लगता था, लेकिन आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। ओके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।